साथियों, लाओ छोकरी को मेरे से मत छुपे करो। और सुन हरामखोर, अब जितना मैं कहूंगा उतना तुझको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आजाद सिंह का अड्डा है, यहाँ हुकूमत मेरी चलती है, मेरा कहना तुझे करना होगा। अब बोल, मेरी बाहों में आती है या नहीं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगी। हरामखोर, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तेरा बाप मेरी बहन को ले गया था, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। उसी तरह मैं तेरी इज्जत को बिगाड़ूंगा, तब तो उसको पता चलेगा, तेरे बाप को तब पता चलेगा। हाँ मेरी बाहों में, हाँ मेरी बाहों में, आ जा, आ जा, आ जा। पिता की है ये लाडली, लूट कर इसकी इज्जत अबे रहेगा कहाँ, और नर्क में भी न तुझको मिलेगी गली। शर्म कर आजाद सिंह, शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। गौर से देख इस मासूम लड़की को जिसके साथ तू अपना मुंह काला करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस लड़की से कौन सी ऐसी खता हुई है, कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जिसके बदले में तू इसकी असमत से खिलवाड़ कर रहा है। बोल आजाद, बोल। ये मेरे दुश्मन की बेटी है, ये मेरे दुश्मन की बेटी है। मैं इसको चिंता नहीं छोड़ूंगा, इसे बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। चले जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। बंद करो अपनी बकवास। गोली चलाओगे, जान से खत्म करोगे? चलाओ गोली, लो चलाओ, मार दो गोली, छलनी कर दो मेरा सीना। बहादुर बाप का बहादुर बेटा आज तुम्हारे हाथों से मर जाएगा, लेकिन वादा है कि लड़की के जिस्म में खरोंच तक नहीं आने दूंगा। चलाओ गोली, लेकिन मेरे मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद तुम इस मासूम लड़की को बाइज्जत यहां से जाने दोगे। इस पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करोगे। और चलाओ वाह, वाकई में किसी बहादुर बाप का ये बेटा है। सीना तान कर खड़ा हो गया गोलियां खाने के लिए, जरा सा भी मरने का भय नहीं है इसको। ऐसे बच्चों की हम इज्जत करते हैं, मारते नहीं हैं। बच्चे घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हारी शाबाशी करता हूं। लेकिन एक बात बताओ, इस लड़की के लिए मरना चाहते हो? ये लड़की तुम्हारी कौन है? क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा जो इसके लिए मरने को तैयार हो? रिश्ता बोलो, रिश्ता। क्या रिश्ता है इससे? है रिश्ता, इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है। क्या? हाँ हाँ, ये लड़की फर्ज के रिश्ते से हमारी बहन है, फर्ज की बहन, बस बहन है। वाह, इस लड़के की सगी बहन नहीं है, फर्ज के रिश्ते से इसको बहन मान लिया है।
और मरने के लिए तैयार है दूसरों के लिए, कोई अपनों के लिए नहीं तैयार होता। जैसे शक्ति को देखो। वाह बच्चे, घबरा मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जानना मैं चाहता हूं, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कहां के रहने वाले हो तुम? कहां के रहने वाले हो? परिचय जानना चाहते हो? भारत नाम है मेरा। आरावली पहाड़ी के निकट मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में हम 2 प्राणी हैं। 2 कौन कौन? मैं और मेरी माँ, 2 के सिवा तीसरा कोई नहीं। और पिताजी? पिताजी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? आखिर तुम्हारे पिताजी कौन है, कहाँ है? पिताजी? हाँ, आजाद सिंह, मत पूछो पिताजी के बारे में, मत पूछो पिताजी के बारे में, क्योंकि मैं इतना बदनसीब हूँ, इतना भागा हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मुझे पिता का प्यार ही नहीं मिला। मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपनी नजरों से अपने पिताजी का चेहरा तक नहीं देखा है। क्या तुमने पिताजी को अपने देखा ही नहीं है? यानी कि पिता के प्यार से वंचित है ये बच्चा। लेकिन आज के बाद मैं इसकी ये परेशानी, ये दुख दूर कर दूंगा। बच्चे, अब मैं तुम्हारा सगा पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन आज के बाद वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा, और वो प्यार दूंगा जो बाप अपने सगे बेटे को देता है। आज के बाद तुम मेरे धर्म के बेटे हो, तुम मेरे धर्म के बेटे हो, और ये लड़की भी आज के बाद मेरी धर्म की बेटी है। हाँ, और जब तक तुम्हारा दिल करे यहाँ पर रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो छोटे कालिया से कह देना, वो तुमको बाहर छोड़ देगा। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। लेकिन एक हिदायत मेरी सुन लो, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है। अपने जीवन में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करना जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ न करूं, बल्कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, समझ गए? ए पगली, अब काहे को खड़ी खड़ी रो रही है? अब तू बिल्कुल सुरक्षित है। क्या नाम है तेरा? भैया, हमारा नाम रत्ना है। रत्ना? हाँ भैया। बड़ा प्यारा नाम है। हाँ भैया। रत्ना, कहिए भैया। देख, मेरे पास कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने तुझे अपनी फर्ज की बहन बनाया है। अब आज के बाद तू हमारी बहन और मैं तेरा भैया। तेरी रक्षा मेरी परम जिम्मेदारी होगी। अब चल, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। बिहारी लाल, डाकू आजाद सिंह उस दिन आया। हाँ, हमारी बहन को उठा कर ले गया शादी करने के लिए। और आज मैं क्या सुन रहा हूँ और अपने आंखों से क्या देख रहा हूँ। हाँ, कि डाकू आजाद सिंह आया, हमारी बहन को उठा कर ले गया। उस हरामजादे ने हमारी बहन को अपनी धर्म की बेटी मान लिया। और भारत नाम का जो छोकरा है, हाँ, हमारी बहन को अपनी धर्म की बहन मान लिया। ये नए नए बाप, हाँ, और नए नए भाई न जाने साले कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से पैदा होगी। बिहारी लाल, मैंने डाकू आजाद सिंह के नाम से खत लिख दिया है जी। उस खत को तुम्हें डाकू आजाद सिंह के पास पहुंचाना होगा। ठीक है। खत मैंने लिखा है, हाँ, राइटिंग मेरी बहन की है जी। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो आग बबूला हो जाएगा। हाँ, वो गुस्से में आकर तो भारत को मौत के घाट उतार देगा। फिर मैं देखता हूँ, हाँ, कि इस उदयपुर में कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो कि राजकुमारी पद्मा के साथ अपनी शादी को रचाएगा।
सब वो डाकू आजाद सिंह भारत को मौत के घाट उतार देगा, तो कोई माई का लाल इस दुनिया में शादी रचाने वाला होगा नहीं। ये लो, इस खत को ले जाओ, डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाकर तुम शीघ्र मेरे पास वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आप जा रहे हैं डाकू आजाद सिंह के अड्डा पर, मरे का इनका दुनिया को मनाओ तो हमारा खुदे मौत ने इसका गाया। आज डाकुअन के अड्डे पर जाई कहो मारे गोली होन क्या हो जाई, लेकिन जाप जरूर जा रहे हैं डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर। साथियों, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद फिर कहीं चलेंगे। हैं? आराम। बोलिए। भैया झाटू आजाद सिंह के अड्डा ही है। डाकू आजाद सिंह, हाँ वही यही है अड्डा। तो है। हाँ, क्या काम है? बता दियो, कह दियो। एक पत्र आया हुआ है। अच्छा, हाँ पत्र आया हुआ है? हाँ कौन लाया है? वो तो बताए नहीं अपने। आइए, सरदार जी बैठे हुए हैं। चलिए आइए सरदार जी के पास, आइए सरदार। चेकिंग ना करो, चेकिंग लगाओ, चेकिंग लगाओ, चेक करो साले को। रहने दो, रहने दो, रहने दो। कौन है? पोस्ट मैडम। पोस्टमैन? हाँ पोस्टमैन। क्या करने आया है? एक पत्र आया हुआ है। किसके नाम? आपके नाम। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने खत कौन भेजेगा? लेकिन फिर वो आवा है कतों से। लाओ, लियो। खड़े रहो, पहले पद को पढ़ते हैं तभी हिलना, बगैर मैंने कहे हिलना नहीं। पढ़ने जा रहा हूँ इससे। हाँ रुको। सरदार जी टट्टी लाग है। क्या लगी है? टट्टी कहाँ लगी है? साथियों, सरदार जी। जाने तो हरामजादे को नहीं है, गंदा कर देता। जी सरदार। पढ़ता हूँ, देखता हूँ ये खत किसने भेजा है। पढ़िए सरदार जी। हाँ छोटे कालिया। अरे मेरे इतने समझाने के बावजूद भी हरामजादे ने गलत काम कर ही दिया। और मेरे साथ चलिए सरदार जी। जहां मिलता है सारे का एनकाउंटर कर दो। चलिए सरदार जी। आओ। चलिए। कई दिन गुजर गए जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। यहाँ की राजकुमारी जी इसी जगह मिलने का वादा है। देखता हूँ कितनी देर से आती हैं। ओ आजा रे मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे